वीवर्स, चावल हमारी डेली की खुराक और शादियों पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चावल से पुलाव, बिरयानी और डेज़र्ट्स की बहुत सी मज़ेदार डिशेस बनाई जाती हैं और पूरी दुनिया में इसे बड़े शौक़ से खाया जाता है। आजकल चावल की काश्त की जा रही है। हमारी लोकल ज़बान में चावल को मुंजी कहते हैं। आज हम अपने गांव में आपको चावल की काश्त का मुकम्मल प्रोसेस दिखाएंगे और उसकी काश्त के बाद के जो सारे मराहिल होते हैं वो भी आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि चावल की बाई प्रोडक्ट कौन कौन सी होती हैं। लेकिन व्यूअर्स, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। आज टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये काम बहुत ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, हम फ्रेश हो चुके हैं, ट्यूबवेल से बाहर आ गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि चावल की काश्त के लिए खेत तैयार कर लिए गए हैं और इनको लगातार पानी दिया जा रहा है। व्यूअर्स, चावल की फसल एक ऐसी फसल है जो पानी के अंदर लगाई जाती है। व्यूअर्स, काश्त के बाद चावल की फसल बाकी फसलों से ज़्यादा पानी मांगती है। तो व्यूअर्स, हम खुद भी चावल की काश्त में हिस्सा लेंगे और आपको दिखाएंगे भी सही कि चावल की फसल किस तरह काश्त की जाती है। तो व्यूअर्स, चावल की काश्त का सबसे पहला मरहला ये है कि ज़मीन में पनीरी के लिए बीज बोया जाता है। इस पनीरी को हमारी लोकल ज़बान में बीजा कहते हैं। जब ये पनीरी या बीजा तैयार हो जाता है तो इसको जड़ समेत ज़मीन से उखाड़ लिया जाता है और फिर इस बीजा को इन खेतों में काश्त कर दिया जाता है। व्यूअर्स, चावल की काश्त का तरीका मुलाहिज़ा फरमाएं। 2 से 3 पनीरियाँ लेते हैं और इनको अच्छे तरीके से पकड़ते हैं और नीचे झुककर ज़मीन के अंदर अच्छे तरीके से गाड़ देते हैं। और व्यूअर्स, इसी तरह से बाकी पनीरी भी पूरे खेत में लगा दी जाती है। Viewers, nature is a key to release, depression. नेचर आपकी आई साइट के लिए बड़ी अच्छी है। ये आपके जहन और दिल को बड़ा फ़र्क बख्श सांस देती है। अगर आप टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी से ओवरलोड हो चुके हैं तो फितरत की पनाहों में आ जाएं। फितरत आपकी तमाम परेशानियों को सक करके आपके माइंड एंड सोल की क्लींजिंग कर देती है। व्यूअर्स, आजकल ज़्यादातर इलाकों में चावल की काश्त लेबर हायर करके की जाती है, लेकिन हमारे गांव में चावल काश्त करने का कदीम और रवायती तरीका अभी तक राइज है। गांव के लोग इकट्ठे मिलकर एक दूसरे की फसलें काश्त करते हैं। इस तरीका को हमारी लोकल ज़बान में वंगार कहते हैं। इसके बड़े फ़ायदे हैं। काम जल्दी मुकम्मल हो जाता है,
वंगार से सोशल कोहेजन पैदा होती है और काम के साथ साथ फ़न और एंटरटेनमेंट भी एक साथ मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। के हाल है ते ये के चाहिए वदो किदे वंदे पियो स्प्रे लियो दे आंकन फसलन स्प्रे करन वास्ते ते ये स्प्रे सस्ते हैं या इना दी कीमत के हैं? तो के पुछन दी गया दे कीमत डबल हो गई। अच्छा डबल जेडी 1000 रुपए दी देनी है वो 2000 दी देनी है। ते हुन तुसी स्प्रे करन वंदे पियो या वापस आ गए? वेंदे पे केड़ी फसल स्प्रे करने ने आज? खाला तो कोई ते मुंगी नो चावल दी फसल। ठीक ठीक। एक मिनट जी व्यूअर्स, तो हम मौजूद हैं हबीब भाई के पास जिनके रकबे पे चावल की फसल काश्त की जा रही है, तो इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो हबीब भाई, ये जो चावल काश्त कर रहे हैं ये कौन सी किस्म के चावल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे जनाब कायनात फसल कायनात जो है ना चावल कायनात वो काश्त कर रहे हैं क्योंकि इहदी औस ज़्यादा होंदी है। इहदी वजह तो दूसरे जेड़े हैं उहदी औस पैदावार कम होंदी, उहदी वजह तो अस काश्त को नहीं करते। ये ज़्यादा काश्त तो ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा मुनाफा। अच्छा हबीब भाई, ये जो पनीरी लगाई हुई है ये कितनी लगाई है और ये कितने रकबे में आप काश्त करेंगे? ये एक कनाल पे पनीर लगाई और इंशाल्लाह 10 से 12 एकड़ तक इंशाल्लाह कवर कर जाएगी। तो हबीब भाई, हमें एक रफ सा एस्टीमेट बताएं कि ये खर्चे निकाल के आपको चावल की फसल में मुनाफा कितना हो जाता है? ये तो जो मुनाफे की बात है ना, ये तो दो चीज़ें हैं। पहली है कि फसल की बुनियाद पे फसल कैसी होती है, अच्छी है या नरम है। इसके बाद जो रेट होगा, फसल अगर अच्छी भी होगी, अगर रेट अच्छा होगा तो इंशाल्लाह इंसेंटिव भी अच्छे होंगे, पैसे भी ज़्यादा मिलेगा, मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, तो हबीब भाई, गवर्नमेंट क्या आपको कोई सब्सिडी देती है? गवर्नमेंट की तरफ जो दी तो जा रही है लेकिन वो हमारे तक नहीं पहुँच रही। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया हमें, आपका ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी है, शुक्रिया। कादिर भाई, ये कितने अरसे तुसी काम करेंदे पे हो? जी भाई, मैं 10 साल तो करना चाहूँगा। अच्छा कादिर भाई, ये तुसी अपने शौक नाल काम करेंदे हो या वालिद साहब आख्या उस वजह तो? ये अपने शौक नाल करने। अच्छा व्यूअर्स, अगर कोई काम इंसान पैशन नाल करेंदा है तो उस दे अंदर इंसान नू काफ़ी कामयाबी हासिल होंदी है। तो कादिर भाई, केड़ी केड़ी फसलां तुसी काश्त करेंदे हो? असं जी चावल वाली फसल काश्त करने, गंदम वाली फसल और डंगरां दा चारा जी। अच्छा कादिर भाई, मैं आना तुहाडे रकबे दे अंदर खजूर दे दरख्त वेखन, क्या उसदा फल मिठे है या नमकीन या किस तरह दे? माशाल्लाह मीठा पाले साड़ी खनी बंदी। माशाल्लाह, इस तो जाहिर होंदा कि तुहाडा रकबा बड़ा लायक है ते बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म दे। जी बहुत शुक्रिया।
वीवर्स, बज़ाहिर तो ये काम आसान लगता है, लेकिन ये इंतहाई मुश्किल काम है। सर के ऊपर से गर्मियों की तेज़ धूप होती है और पाँव नीचे से गर्म पानी के अंदर होते हैं, और फिर बंदे को ये पनीरी झुक के लगाना पड़ती है। यकीन करें कि जिस्म थकन से चूर और पेन से बुरा हाल हो जाता है। इस थकन और पेन को ख़त्म करने के लिए काश के दौरान चाय और कहवा भी चलता है, लेकिन ये थकन विद द पैसेज ऑफ अ कंसिडरेबल टाइम दूर होती है। इकराम भाई क्या सूरत हाल है तेरी? मेरी तो कण दोरी हो गई। ते मुफ्त दी ना पाड़ियां करो ना, मेहनत कीती करो। अदील भाई तुसी सुनाओ ताड़ी भाई कैसी बू औखा काम है, बड़ी मेहनत करनी पौंदी ते नेम के लावणी पौंदी तरीके दोरी होवे। ते काम कीते करो ना, तुसी भी मुफ्त दियां खांदे हो। सुन दे ने हरकत विच बरकत है। ते सुनाओ अल्लाह भाई तुसी सुनाओ ताड़ी क्या सिचुएशन है? भाई ये साढ़ा रोजाना का काम है, शांत इतना है नहीं मुश्किल मालूम है। जितनी तुसी ये हाया कीती है तुसी याद हो, ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। इतना ये है मुश्किल वाकया, लेकिन साढ़ा ये रोजाना का काम है, शांत इतना महसूस नहीं होता। लेकिन क्या करना से इंसान थक कसी पौने हाँ। तो वीवर्स, अभी इस नावले का उर्दू वर्जन मुलाहिजा फरमाएं। ते सुनाओ अल्लाह भाई तुसी सुनाओ ताड़ी क्या सिचुएशन है? ये भाई सारा काम रोजाना का काम है, ये हमें तो इतना महसूस नहीं होता, लेकिन क्या करें फिर भी इतना मुश्किल काम है। दर्द हो जाती है ये कमर को, तो आपको इसलिए मुश्किल लग रहा है। व्यूवर्स, ये मेरे पीछे जो आप सारा एरिया देख रहे हैं, खाली एरिया, इसके अंदर भी अभी चावल की फसल काश्त होनी है। तो जाहिर है एरिया बहुत ज़्यादा है, तो हबीब भाई को काफ़ी टाइम लगेगा। व्यूवर्स, आज इकरामों और अदील को पता तो चल गया होगा कि चावलों को प्लेट में डालकर खाना तो बहुत आसान है, लेकिन इनको काश करना और उगाना कितना मुश्किल है। वैसे भी ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि सुनी सुनाई बातें उसको सेंसिटाइज नहीं करती, इसलिए इंसान के अंदर किसी भी चीज़ का एहसास पैदा करवाने के लिए उसको उस चीज़ में से गुजारना और तजर्बा करवाना बहुत ज़रूरी है। आज के तजर्बे के बाद इन जनाब के अंदर तो चावलों और चावल उगाने वालों का एक ख़ास एहसास और मकाम ज़रूर पैदा हो गया होगा। वीवर्स, पनीरी लगाने के बाद चावल की फसल बहुत ज़्यादा पानी लगाने के बाद एक मखसूस वक्त में पककर तैयार होती है। चावल की हार्वेस्टिंग दो तरीक़े से की जाती है। एक तरीका जो है वीवर्स जो नो के वो पुराना और रवायती तरीके है, जो कि दरांती से की जाती है। ये काफ़ी टाइम टेकिंग मेथड है, क्योंकि इस तरीक़े में हर प्रोसेस के लिए अलग-अलग मशीन दरकार होती है। और दूसरा जदीद तरीका है जो कि कंबाइन हार्वेस्टर के ज़रिए की जाती है। ये हार्वेस्टर कटिंग, हैंडलिंग, थ्रेशिंग और क्लीनिंग एक साथ कर देते हैं। ये तरीका थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन इसमें चावल ज़ाया नहीं होते और इसके ज़रिए आपको क्वालिटी वाले चावल मिलते हैं। वीवर्स, गंदम की बाई प्रोडक्ट राइस स्टेम है और हम इसे अपनी लोकल ज़बान में पराली कहते हैं। पराली गंदम के तने से बनती है और इसको जानवरों के चारे में भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा भी इसके कई और यूज़ हैं। वीवर्स, हार्वेस्टिंग के बाद चावल जिस शक्ल में होता है उसे हम मकामी ज़बान में मुंजी कहते हैं। इस स्टेज पर चावल एक पीले रंग के छिलका में होता है। मुंजी को छानने में से गुजारकर छिलके के अंदर से चावल निकाल लिया जाता है और चावल के ऊपर वाले पीले रंग का जो छिलका है वो पिसकर एक पाउडर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, जिसको चोकर कहते हैं। और ये चोकर जो है वो चावल की दूसरी बाई प्रोडक्ट है। ये चोकर मुर्गियों और फिश की फीड में भी यूज़ हो रहा है और इसके अलावा भी इसके कई इस्तेमालात हैं। वीवर्स, ये चोकर गद्दे भी बड़े शौक़ से खाते हैं और फिर खुश भी रहते हैं। वीवर्स, अगर फसलों की पैदावार अच्छी हो और मुआवजा माकूल मिल जाए तो किसान की सारी थकन और दर्द दूर हो जाते हैं। मेहनत और मुश्किलात किसान बर्दाश्त करता है, लेकिन ज़्यादातर मुनाफा ताजिर ले जाता है। एटलीस्ट हमारे मुल्क की पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए कि किसान को एक मुस्तकिल बुनियादों पर बीज, फर्टिलाइज़र और ज़राई आलात पर
सब्सिडी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क एक ज़रूरी मुल्क है और अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा ज़ाहिर है ऑब्वियसली हमारा मुल्क खुशहाल होगा। ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हम गंदम और चावल दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, बाई कल्टिवेटिंग राइस क्रॉप वी गॉट टायर्ड a lot, but we enjoyed a lot, had great fun and experience about agriculture. Hope you would like the video। ਤੇ व्यूअर्स यार ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਸਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ बड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। तो व्यूअर्स मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।